Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITN Scare by अभिषेक जैन। ओके, तो आज हम मैट्रिसेस जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो हम लेक्चर 6 में कंप्लीट किए थे। 11 क्वेश्चन हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मुझे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मुझे वेदर चेक करना है कि ए एंड बी कम्यूट करेंगे कि नहीं। तो कम्यूट करने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, दो मैट्रिक्स कम्यूट कब करते हैं, जब ए बी और बी ए दोनों इक्वल हों। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले ए बी निकालिए। तो ए बी कैसे निकालोगे आप, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे, सी डी माइनस डी सी, तो करिए मल्टीप्लाई, इसको ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी। इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी माइनस ए डी। नेक्स्ट इसके साथ करेंगे तो ए डी प्लस बी सी। नेक्स्ट इसका करेंगे तो माइनस बी डी प्लस ए सी। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कुछ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बी ए निकालिए, बी ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी हमारा पहले सी डी माइनस डी सी, और ए कितना होगा, ए बी माइनस बी और ए। ठीक है, चलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे सी डी वाले का यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी। नेक्स्ट इधर का इस वाली रो का इससे करेंगे, फिर इस रो का फिर इसके साथ करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ये कितना होगा, माइनस ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट इस वाली रो का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ दिखेगा आपको, बी सी प्लस ए डी। नेक्स्ट माइनस बी डी प्लस ए सी, ये मिलेगा। अब चेक करिए क्या ए बी और बी ए इक्वल है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, माइनस बी सी माइनस ए डी, तो माइनस बी सी माइनस ए डी, माइनस बी डी माइनस प्लस ए सी। ठीक है, विच इम्प्लाई ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस विल कम्यूट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में अभी मैंने आपको दे दिया कि, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने अभी क्या दे दिया था आपको, दो मैट्रिक्स दी थी ए एंड बी। कभी मान लीजिए ऐसा आ जाए कि आपको एक ही मैट्रिक्स दी हो, मान लीजिए मैंने ए दे दिया और बोला कुछ है ए बी सी डी, मैंने बोला फाइंड ऑल दी मैट्रिसेस जो ए के साथ कम्यूट करेंगे। तो मुझे सारी वो मैट्रिक्स फाइंड करनी होंगी जो ए के साथ कम्यूट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, बी कोई मैट्रिक्स को मान लूँगा, क्या, एक्स बाई जेड यू, ऐसा कुछ मान लेंगे अपन। ठीक है, और फिर क्या करेंगे अपन, ए बी इक्वल्स टू बी ए कर देंगे। तो ए बी का मल्टीपल करेंगे, फिर बी ए का कर देंगे, और फिर एक्स बाई जेड यू सारी वैल्यू निकालेंगे और उनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो अपन बोल देंगे कि ए जो मैट्रिक्स होगी बी, ए वो मैट्रिक्स होगी जो कम्यूट करेगी ए के साथ। समझ में आ रही बात, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है आपको कि एक ए दी हुई है 3x3 मैट्रिक्स, वो मुझे ए टू द पावर 70 निकालना है। ये तो सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई कि नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि ए स्क्वायर निकालेंगे हम तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे फर्क आता है। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 0 0 0 0 0 0। और यदि मैंने ए टू द पावर 70 निकाला तो वो भी कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 17 ओमेगा की पावर 17 ओमेगा की पावर 17। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ए टू द पावर 70 भी निकालेंगे, वो भी कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स होगी, 3x3 की ही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अच्छा इसको हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, आपको पता होगा ओमेगा क्या दिया है इसने, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जिसने पढ़ा हुआ है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको पता होगा कि ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल। यदि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ओमेगा की पावर क्यू
की पावर 23 हम ले लें तो वो 23 लेने से, और तो 1 की पावर 23 ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यू की पावर 23, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 69, और ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 23 1। अब मुझे ओमेगा की पावर 69 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ओमेगा की पावर 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे इसमें ओमेगा से मल्टीपल कर दो तो वो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 70 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। यदि वो ओमेगा की इक्वल हो जाएगा तो ए टू द पावर 70 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 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 0 0 0 0 0 0, विच इम्प्लाइज कि ये तो हमारा गिवन था। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ए टू द पावर 70 की वैल्यू ए के इक्वल आ गई। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद ए। ठीक है, तो कम्यूट होने के लिए, फॉर कम्यूट हमको पता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर कितना है, 2x2, तो बी का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 2x2। देयरफॉर तो लेट बी हम कुछ ले लेते हैं, एक्स वाई ए बी ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए कराना है तो कितना हो जाएगा मेरा 1529 एक्स बाई ए बी, फिर बी ए कितना हो जाएगा एक्स बाई ए बी 1529। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5a पहला एलिमेंट, नेक्स्ट हो जाएगा 2x प्लस 9a, फिर इसका कितना हो जाएगा y प्लस 5b, नेक्स्ट 2y प्लस 9b, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो x प्लस 2y, देन a प्लस 2b, नेक्स्ट 5x प्लस 9y, नेक्स्ट 5a प्लस 9b। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो कंपैरिजन हो जाएगा। करिए कंपैरिजन, क्या मिलेगा आपको, x प्लस 5a की वैल्यू x प्लस 2y के इक्वल, ये वाला एलिमेंट इक्वल, कोमा y प्लस 5b की वैल्यू 5x प्लस 9y के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 9a की वैल्यू a प्लस 2b के इक्वल। ठीक है, एक और बच रहा है, एक और कौन सा बच रहा है, ये वाला 2y प्लस 9b की वैल्यू 5a प्लस 9b के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x से x कट गया तो कितना आ गया, a की वैल्यू लेट्स से 2y5 टाइम्स ऑफ b बाय आ गया। ठीक है, अब क्या करिए आप, अब आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू तो आपको निकल गई है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और हमको वो भी किसके टर्म में, y के टर्म में। अब एक काम कर सकते हैं हम कि इस a को आप इधर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 टाइम्स ऑफ 2y5 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 2y5 टाइम्स ऑफ y प्लस 2b। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी y के टर्म में और b के टर्म में। ठीक है, अब क्या करो, इन इक्वेशन पे आओ, यहाँ से भी फिर से आप क्या करो कि y को y रहने दो और b को b ही रहने दो, बट x की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर दो, y को यहाँ पे ले जाओ इसके टर्म में, तो कितना हो जाएगा -9y इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू फिर यहाँ से सॉल्व करो। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको x एंड y निकालिए, जो कि इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में होगा, a एंड b के टर्म्स में। ठीक है, a निकालने के बाद या फिर उनकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, जो भी आएगा तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में कि यदि मान लीजिए x बाई ए बी, ए हमने माना था तो हम क्या लिखेंगे, यदि मान लीजिए x की वैल्यू कुछ आगे लेट से कुछ 5a और y की वैल्यू लेट कुछ 7b लेट, ये हमने वैल्यू कुछ लेट की है, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लेट हम यदि a की वैल्यू को लेमडा मान लें, a की वैल्यू लेमडा मान लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 लेमडा,
और यदि मैंने बी की वैल्यू को म्यू मान लिया तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 म्यू। बस यहाँ पुट कर दो सब वैल्यूज़ को। एक्स कितना आ गया मेरा 5 लैम्डा और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 म्यू। ए की वैल्यू कितनी मानी थी हमें लैम्डा और म्यू। तो इसके ऐसी कितनी कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस फॉर विच दिस रिलेशन विल होल्ड। ठीक है, तो नंबर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं तो आप बोलोगे ऐसी इनफाइनाइट मैट्रिसेस हो सकती हैं जो कम्यूट करेंगी ए के साथ। समझ में आ गई बात। यदि कुछ रिलेशन आया तो, यदि डायरेक्ट वैल्यू आ गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी एंड बी ए इक्वल्स टू ए, तो मुझे प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसको उठा लो पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर किया, लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, अब ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं ए इंटू ए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। और बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी इंटू बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अब इन ए में से लेट से मैंने इसमें से कोई भी ए को, इस ए की वैल्यू कितनी है बी ए गिवन दी हुई है तो पुट कर दो यहाँ पे बी ए इंटू ए प्लस ऐसे बी की वैल्यू कितनी दी हुई है ए बी इंटू बी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई होगा तो बी बी ए। अब क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बताइए क्या करेंगे हम। हाँ, इतना आ गया हमारा कि हमने ये चीज़ यहाँ पे निकाल ली। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम बी ए की वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट करें तो ये तो हमारा ए स्क्वायर हो गया था। तो ये हमारा अजम्पशन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये तो फेल हो जाएगा, क्योंकि बी ए स्क्वायर का वैल्यू तो दिया ही नहीं है ना, बी ये हो गया ए स्क्वायर, तो ये तो और फंस रहा है। चलो मैं फिर ऐसे नहीं करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ दोबारा से लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला इसको ए इंटू ए लिख दिया लेट्स से, और इसको बी इंटू बी लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, हम पहले वाले ए को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले ए को लिख देते हैं हम बी ए। ठीक है, दूसरे इस बी को हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले बी को लिख दिया हमने कितना ए बी। चलिए अब क्या होगा, अब एक काम करिए, ये लिखा है ए इंटू बी ए, तो आप क्या करो इसमें से बी ए बी को साथ ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था प्रोडक्ट जो फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसको अपन ए बी लिख सकते हो इंटू ए। ऐसे इसमें क्या लिख सकते हो बी ए इंटू बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बी ए, और बी ए की वैल्यू कितनी है बी ए की ए बी। तो बी ए ऑलरेडी फिर से कितना है ए, और वो कितना हो गया बी। प्रूफ हो गया कि नहीं, क्लियर है। तो जो मैंने पहले वाले को मैंने यदि बी ए लिया तो क्वेश्चन फंस रहा था, उससे अब नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों अप्रोच दिखा दी, आपको समझ में आना चाहिए कैसे हम इन क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एक रिजल्ट और देख लेते हैं जल्दी से। एक रिजल्ट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्चुअली, कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जैसे कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाए किसी क्वेश्चन में मान लीजिए, या फिर गिवन हो, या फिर आ जाए आपने सॉल्व किया ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, देन ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू ए, होगा कि नहीं। और ए स्क्वायर पहले से ए है तो ये कितना हो गया ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए आ गया कि नहीं। ए क्यू की वैल्यू ए आ गई तो सिमिलरली ए फोर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ए फाइव की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी ए, एंड सो ऑन। ए की वैल्यू के की पावर भी होगा तो ये कितना हो जाएगा ए के, ए टू द पावर के इक्वल्स टू ए। एंड सिमिलरली फॉर बी, बी के लिए भी हम बोल सकते हैं इफ़ बी के इक्वल बी टू द पावर के इक्वल्स टू बी ओनली इफ़ बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो बी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट से याद रखना, ये काम आएगा आगे चल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए फिर इफ़, और ये तभी होल्ड करेगा जब ए या तो सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ जाए, या फिर क्या होगा गिवन हो। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, दोनों में ही ए। अब ए टू द पावर के यहाँ पे कोई भी के क्या होगा यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। इसमें आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको पता नहीं चल रहा है, हमको ए दिया है, वो बोला ए टू द पावर एन फाइंड करो। और ए टू द पावर एन फाइंड करने के लिए यदि मान लीजिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, मतलब ए वाला जो है ना 1, ये 0 होता, तब तो हम क्या कर देते, हर पावर के ऊपर एन कर देते, तो वो भी 1 हो जाता, 1 की पावर एन कितना हो जाता है 1। बट यहाँ पे क्या है कि ये 1 दिया हुआ है, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बचा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बचा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ये कितना हो गया 1 1 0 0 1 0 0 0 1 और 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ये कितना हो जाएगा, इसको अपन ऐसे चलो ऐसे 1 का 1 के साथ तो कितना हो गया 1 0 0 दैट मीन्स नेक्स्ट 0 का 0 के साथ 0 0 0, तो आंसर इज 0 0 0 0 0 ए बी 0। अब इसका इसके साथ करो तो ये कितना हो जाएगा 1 नहीं 1 नहीं 2, क्यों 1 का 1 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 1 + 1 2 और 0 का 0 के साथ ख़त्म। नेक्स्ट 0 वाले के साथ करोगे तो 0, 1 का 1 के साथ 1, नेक्स्ट 0, देन 0 0 वाले का करोगे तो फिर से इसमें 0 इसके साथ, ठीक है, तो ये 0 1 1 वाले का 0 0, देन 0 1 वाले का इसका भी 0 और इस वाले का वो लास्ट वाले का 1 के 1 के साथ 1, ये आएगा, चेक कर लेना। आ गया 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब एक बार एक और करके देखते हैं, ए क्यू क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर कितना है 1 2 0 0 1 0 0 0 1, नेक्स्ट 1 1 0 0 1 0 0 0 1, नेक्स्ट। तो अब ऐसे चलो इसका इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, 1 का इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 1, नेक्स्ट इस वाले वो का इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट फिर 0 इसके साथ करोगे तो फिर 0, अब इस वाले का इसके साथ करोगे तो 1 1 का 1 के साथ 2 का 1 के साथ, दैट मीन 3, देन 1 देन 0, नेक्स्ट 0 0 1 करके देख लेना, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा, अब एक चीज़ दिख रही आपको, ब्यूटी दिखेगी इस क्वेश्चन की। क्या ब्यूटी दिखी, जब ए टू द पावर 1 था तो यहाँ पे कितना आ रहा था ये 1, बाकी A1 था A1 था A1 था। जब ए स्क्वायर हुआ तो A1 है A1 है A1 है, बट यहाँ पे कितना हो गया 2। ए क्यू के लिए क्या हो गया है A1 है A1 है A1 है, बट ए कितना हो गया 3। तो फिर आप समझ क्या होंगे पैटर्न क्या आ रहा होगा, पैटर्न क्या हो रहा होगा, ए टू द पावर n की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा सर 1 1 1 n 0 0 0 0 0, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया, बट यदि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जल्दी से। 17 दे रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एन स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, एन स्क्वायर मैट्रिस मतलब उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है, देन प्रूव दैट ए एंड बी विल कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट करेंगे, कब कम्यूट करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब a माइनस के आई एंड b माइनस के आई कम्यूट फॉर एवरी स्केलर k। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, कम्यूट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बस ये बोलना है कि ये दो मैट्रिक्स जब कम्यूट कर रही होंगी ना तब ये दोनों कम्यूट करेंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो ये दोनों कम्यूट करने के लिए क्या करोगे आप, a माइनस के आई इंटू बी माइनस के आई इक्वल्स टू बी माइनस के आई इंटू ए माइनस के आई, उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद, इसके साथ कम्यूट करेगा। तो फिर से मान लो इसको ए मान लो और बी वाली मैट्रिक्स को मान लो क्या एक्स बाई ए बी, ठीक है, उसमें ए बी इक्वल्स टू बी ए कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ए आपको दिया हुआ है कुछ, आपको प्रूफ करना है आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस। तो आपको क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम क्या मान लेंगे 1 0 0 1 और ए आपको पता है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट सिमिलरली अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड में आई माइनस ए कर देंगे, वहाँ से एक मैट्रिक्स निकलेगी, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे अपन सेम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके भरोसे। क्वेश्चन नंबर 20 ये मैं करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेट ए दिया हुआ है मुझे और एफ एक्स दिया हुआ है सच दैट नहीं प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है एफ इक्वल्स टू जीरो। यदि एफ इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो हमें फाइंड ए टू द पावर 5 भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको मैट्रिक्स पॉलीनोमियल पढ़ाया था मैंने। क्या होता था मैट्रिक्स पॉलीनोमियल कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए यदि एक पॉलीनोमियल दी हुई है तो उसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पॉलीनोमियल क्या होती है। यदि हम एफ की एक्स की जगह पे ये पुट कर दें, आई की जगह और कांस्टेंट की जगह पे आई ले लें और जीरो की जगह पे नल मैट्रिक्स ले लें। ठीक है, तो इसी का ही हमारा एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा हमारा कितना, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i हो जाएगा। चलिए अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे होगा, पहले ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 4 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स 1। नेक्स्ट इसके साथ करेंगे तो इस 2 के साथ ही हो गया तो ये 12, देन ये माइनस 4, देन ये 1, ऐसा आएगा। ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर फिर माइनस 4 ले लेते हैं तो अपन ए मैट्रिक्स में माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी मैट्रिक्स में, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 माइनस 1 2 कर दो, कितना हो गया ये माइनस 8 माइनस 12 4 माइनस 8। ठीक है, और आई 7i कितना हो जाएगा, 7i तो आपको पता ही है, 7 में 1 0 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 0 0 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 1 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 7 प्लस 7 0, 12 माइनस 12 0 प्लस 0 0, नेक्स्ट माइनस 4 4 और 0 0, देन 1 प्लस 7 8 माइनस 8 0 आ गया। दिस इज I2 मतलब I2 नहीं सॉरी O2 मतलब क्या होगा ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, चलिए एक प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, ए टू द पावर 5 फाइंड करना है। तो इसको समझना ये कैसे फाइंड करता हूँ मैं, देखना ये अच्छा कंसेप्ट है, आगे चल के आपको यूज करना पड़ेगा बहुत जगह पे। देखिए ए टू द पावर 5 फाइंड करना है, तो ए टू द पावर 5 कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4a माइनस 7i। ठीक है, तो अब ए टू द पावर 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो गया ए क्यू इंटू ए स्क्वायर, तो मैं पता है कितना है 4a माइनस 7i। अब मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 4a टू द पावर 4 माइनस 7। अब ए क्यू को आई से मल्टीपल करोगे तो वो ए क्यू ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4, अब ए टू द ए की पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 7 और ए क्यू को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू डालो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4a माइनस 7i, नेक्स्ट 4a माइनस 7i माइनस 7a और ए स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 7i। अब इनको सॉल्व करो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 4 को भी करना है लास्ट 16 ए स्क्वायर मतलब 4 को कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 16 ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 4 से हो गया माइनस 28a, माइनस 28a। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा 28a के बाद 28a और 28a, एक 4 बाहर भी है अभी भी, 4a माइनस 28a माइनस 7i, तो ये माइनस 28a प्लस 49i। इसको करो तो माइनस 7 दैट मीन्स 28a स्क्वायर प्लस 49a, ये हो जाएगा। चलिए इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 64a स्क्वायर माइनस 28 इंटू 4 दैट मीन्स 112a माइनस 1128, तो 112 और 112 मिलके कितना हो गया टोटल 224a। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4 को आप 49 से मल्टीपल करोगे तो आएगा कुछ 196i माइनस 28a स्क्वायर प्लस 49a। तो अभी 64a स्क्वायर और माइनस 28a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 में से 14 गया तो 50 और 14 फिर से गया 36a स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा
माइनस 4 28A, ठीक है, 28I, ठीक है। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ से पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 36 4A माइनस 7I माइनस 28I, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये वाला, इसको कुछ सॉल्व कर लेना आप, जो भी आंसर है कुछ 31A माइनस 56I ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे यदि पूछ लेता हूँ, चेक, इसी क्वेश्चन में चेक वेदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब होता है जिनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आप ए इन्वर्स फाइंड करिए, ठीक है। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है, वही चीज़ को याद रखो जो यहाँ पे था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको, ए स्क्वायर माइनस 4A प्लस 7I इक्वल्स टू 0। 7I को क्या लिख सकते थे आप, 4A माइनस ए स्क्वायर लिख सकते थे। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, अब इसको मैंने ऐसे लिखा। नेक्स्ट मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, टेक डेट बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा 7I 4A माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब डेट ऑफ 7 एक कितने क्रॉस की मैट्रिक्स थी, देखो यहाँ पे ये दिया था 2/2 की। तो ये जो 7 डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो वो कैसे निकलता था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी के ए डिटरमिनेंट में, यदि वो 3×3 की होगा तो बाहर क्या आएगा KQ आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना निकलेगा ये 49 डिटरमिनेंट ऑफ I इक्वल्स टू नेक्स्ट 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है 4, या फिर क्या बोलो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा ये 4I माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट में, बताया था आपको। तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है तो कितना हो जाएगा 4I माइनस आई 4Y माइनस ए, ठीक है। और ये कितना चल रहा है इधर 49I, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो नहीं होना चाहिए डाउट। अब क्या करेंगे हम, इतना हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए जो आया मॉड ए की वैल्यू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यदि इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं तो इन्वर्स फाइंड करना मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डेट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डेट की वैल्यू 0 आ रही है, नहीं आ रही है, देख लो, क्लियर है। तो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। अब कोई बोले बच्चा कि सर ए इनवर्स भी फाइंड करके दिखाओ, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स के लिए तो यहीं से इसी स्टेप के बाद आ जाता 7I इक्वल्स टू 4A माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 7I माइनस इक्वल्स टू 4A माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करो आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स, तो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ 7I इक्वल्स टू 4 4 इधर रहेगा और ए इनवर्स यहाँ बाहर प्री मल्टीप्लाई होगा माइनस ए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये तो आई तो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 7 कांस्टेंट, इसके लिए बाहर निकाल दो ए इनवर्स। नेक्स्ट ये कितना हो गया 4 को बाहर निकाल दो, ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो एक ए कम हो जाएगा तो एक ए आ जाएगा ये। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 को उधर ले जाओ तो 1/7 टाइम्स ऑफ 4I माइनस ए, दिस इज द ए इनवर्स, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने इसको इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया एक्चुअली, थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। यदि डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना किस मिनट पे आपको क्या डाउट आने वाला है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप रिमेंबर करिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे डायरेक्टली। जैसे कि पहला पॉइंट, इफ़ ए इज n×n मैट्रिक्स एंड बी इज़ n×n मैट्रिक्स, दोनों ही n×n की मैट्रिसेस हैं, सच दैट आपको दिया हुआ है कि आपने इन दोनों को मल्टीपल किया ए बी को तो वो आई के इक्वल आ जाए, देन क्या होगा ए एंड बी आर इनवर्स
टू ईच अदर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप कि इफ़ ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, ठीक है, बी भी कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, सच दैट कि ए बी की वैल्यू आई के इक्वल है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए एंड बी क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे होगा इसका। ए बी इक्वल्स टू आई, मैंने क्या किया, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स और ए तो मिलकर क्या हो जाएगा, आई बी आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू आई के साथ कुछ भी मल्टीपल कर लो वही मैट्रिक्स आ जाती है, बताया ना ये तो, आई के साथ कुछ भी मल्टीपल कर लो वही मैट्रिक्स, तो बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। देखो पहला क्या बी ए का इनवर्स आ गया, अब मुझे उसी को ही यदि मान लो मेरे को चेक भी करना है और आगे दिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, तो कितना हो जाएगा, बी ए बाद में कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, ए इनवर्स इंटू ए विच इम्प्लाई बी ए इक्वल्स टू आई, आ जाएगा। तो अभी क्या हो गया, देखो स्टार्ट किया था कहानी हमने यहाँ से और यहाँ पहुँच गए हम, तो मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए हुई हो जाएगा, मतलब दोनों मैट्रिक्स कम्यूट भी करेंगी, कम्यूट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे। सेकंड पॉइंट जल्दी से, इफ़ गिवन ए बी इक्वल्स टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है बट डिटर्मिनेंट ए का 0 के इक्वल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, ए बी इक्वल्स टू 0, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री ए इनवर्स से, तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ ए बी, यहाँ नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो नल मैट्रिक्स ही आ जाता है, और ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, आई इंटू बी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 0। अब इसी में मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0। ठीक है, मतलब यदि ए बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल है, यदि मॉड ए 0 के इक्वल नहीं है, तो बी ए भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा, एज ए बी एंड बी ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, बट याद रखना होगा, एक कब होल्ड करेगा अकेला, होल्ड ओनली व्हेन आइदर mod a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और mod b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, एक कब होगा, कब होल्ड करेगा, जब mod a या तो mod a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए या फिर mod b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, mod मतलब वही या डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने मान लिया कि वो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड फर्स्ट आइडेम्पोटेंट, नाम थोड़ा टफ है बट बहुत सिंपल समझना, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, कब बोलेंगे हम, जब आपने क्या किया, ए मैट्रिक्स का ए से ही मल्टीपल किया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि मैट्रिक्स क्या है, वो आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड इज इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी क्या होता है, इफ ए स्क्वायर की वैल्यू आई एन के इक्वल आ जाए, मतलब आपने उसका मल्टीपल किया और वो आके किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए मल्टीपल करने पर। ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल किया, ए का उसी सेम मैट्रिक्स का स्क्वायर लिया तो वो आई एन के इक्वल आ जाए। ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कब होता है, इफ़ आपने क्या किया कि मैट्रिक्स ली और उसका कुछ भी, मतलब यदि आपने के की वैल्यू कुछ भी लेते गए आप, बस 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा हो, तो 1 से ज़्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब लेट से 2 ले लिया तो 2 + 1 ए क्यू की वैल्यू ए के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, के विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सॉरी आई मीन 2। ठीक है, 2 क्यों होगा, क्योंकि
यदि k की वैल्यू 1 ले ली तो 1 पे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज निलपोटेंट। निलपोटेंट क्या होता है? इफ ए टू द पावर m इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली, उसका मल्टीपल उसी से किया, वो नल मैट्रिक्स इक्वल आ गया। फिर आपने क्या किया, उसी से मल्टीपल किया, फिर नल मैट्रिक्स इक्वल आ गया, फिर मल्टीपल किया, फिर वो उसी के इक्वल आ गया। तो m विल बी एनी i प्लस। ठीक है, आपने कुछ भी किया और वो जाके उसी नल मैट्रिक्स के इक्वल आता गया, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, निलपोटेंट। ठीक है, तो इसी को ही हम थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, बट उसके पहले अपन को थोड़ा सा हर के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब अपन को देखना है। ठीक है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए क्या है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज को वहीं पे सेशन को वहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम वहीं पे कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। और एक्चुअली थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा छोटा हुआ, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी मतलब मेरे पास कुछ रिसोर्सेस अभी नहीं है, अभी मैं उसको जोड़ नहीं पाऊँगा अभी हाल। तो अभी इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करूँगा, इन्हीं मैट्रिक्स को, स्पेशल मैट्रिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि आइडेम्पोटेंट के अंदर और क्या हो सकता है, इनवोल्यूटरी के अंदर और क्या हो सकता है, पीरियोडिक के अंदर और क्या हो सकता है, निलपोटेंट के अंदर और क्या हो सकता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोग होमवर्क करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपका टेस्ट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और इसको आप जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो करते रहिए, वहाँ पूछते रहिए। और जो भी इसको लेक्चर में आपको डाउट हो वो आप इसी के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरे इस चैनल को आप शेयर करिए अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ, और उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, चलिए फिर, ओके, चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।